जी सीएम स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम आने वाला है। सर प्रिपरेशन कैसे करें, रिवीजन कैसे करो। देखिए, प्रिपरेशन जो आपकी होनी थी वो तो हो चुकी है, अब जो होना है वो रिवीजन होना है। तो सर रिवीजन कैसे किया जाए, तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि एग्जाम में सर 1 महीना बचा है, हम रिवीजन कैसे करें। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट रिवीजन जो हम करते हैं और एग्जाम के पहले दिन हम जो पढ़ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी से आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। तो आपने पहले कितना भी अच्छा पढ़ा हो, आपने पहले ही कितनी लापरवाही की हो, दोनों ही तरीके के स्टूडेंट्स के लिए ये बात बड़े काम की है कि अब आप किस तरीके से रिवाइज कर रहे हैं, आप किस तरीके से अपनी स्टडी कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। मैं कुछ चीजें आपको गाइड करना चाहूंगा, कुछ मेरे एक्सपीरियंस से आपको टिप्स देना चाहूंगा कि आपको रिवीजन कैसे करना है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, सर रिवीजन के लिए हम स्टडी मटेरियल क्या प्रेफर करें। तो मैं कहूंगा कि आपको वही स्टडी मटेरियल प्रेफर करना है जो आपने रेगुलर स्टडी करते टाइम पे यूज किया था। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल ऐसे टाइम पे नहीं करना है। किसी ने फोन कर दिया कि सर मैं तो इससे पढ़ रहा हूँ, बढ़िया है, आपने कहा मुझे भी भेज दे, मैं फोटोकॉपी करवा लेता हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको जो स्टडी मटेरियल आपने यूज किया है पढ़ाई में, उसी को रिवीजन में यूज करना है। पॉइंट नंबर 1। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, सर हर इंसान की कैपेबिलिटी अलग है, हर पर्सन का सिटिंग पावर अलग है, हर पर्सन का पढ़ने का तरीका अलग है। तो एग्जाम टाइम में अपने दोस्तों से बातें जरूर करें, उनसे अपनी बातें शेयर जरूर करें, पर उनके मेथड को अप्लाई करने की कोशिश ना करें। वो मेथड उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, उन्होंने अपने ऊपर ट्राई किया होगा, उनके लिए वो मेथड बेनिफिशियल हो सकता है। जरूरी नहीं है सेम मेथड आपके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है। तो आपकी स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से होनी चाहिए, उनकी स्ट्रेटेजी उनके हिसाब से होनी चाहिए। इसमें कॉपी करने वाली कोई बात नहीं है। पॉइंट नंबर 3, सर हम जब रिवीजन करने बैठते हैं तो क्या हमें सारे क्वेश्चन करने चाहिए या हमें सेलेक्टेड क्वेश्चन करने चाहिए, और अगर सेलेक्टेड क्वेश्चन करने चाहिए तो कौन से करने चाहिए। तो देखिए, हम सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते और ना ही हमें करने की जरूरत होती है। फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ाई करते हैं तब हमें सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करना चाहिए, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। बट जब आप एग्जाम से पहले रिवीजन कर रहे हैं, एट दैट टाइम आपको सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बुक में कुछ ऐसे क्वेश्चन को मार्क करिए। वैसे तो रेगुलर स्टडी के टाइम पे ही कर लेने चाहिए, जैसे मैं अपनी क्लास में करवा देता हूँ। तो आपको उसी टाइम पे क्वेश्चंस को मार्क कर लेना चाहिए कि ये क्वेश्चंस अगर मैंने कर लिए तो मेरा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी चैप्टर में 15 क्वेश्चन है, ठीक है, पर हमने ऐसे 4 क्वेश्चन ढूंढे जिनसे पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, सारे मेथड आ जाते हैं। तो आपको बस वो 4 क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है। और हाँ, बिना देखे करने हैं। अगर आप देख के कर रहे हो उन 4 क्वेश्चन को तो फिर इसका कोई बेनिफिट नहीं है। राइट। सर पॉइंट नंबर 4, सर हम ऐसा कर सकते हैं क्या। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक सवाल होता है कि सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कर ले। मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। आपको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, क्योंकि अगर आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए तो जो टॉपिक अभी आपने रिसेंटली पढ़े हैं आप सिर्फ उन्हीं पे कॉन्फिडेंट रहेंगे। जिन टॉपिक्स को आपने पहले पढ़ा था और अभी रिवीजन में नहीं पढ़ा, आप उस पर कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, और जब एग्जाम में उनमें से कोई क्वेश्चन दिखेगा तो आप अपने आप को डिमोटिव कर बैठेंगे। आप इसलिए आपको ध्यान देना है कि सारे टॉपिक करने हैं। हाँ, ये हो सकता है कि किसी टॉपिक को हम डेप्थ में करें या किसी टॉपिक को हम ओवरऑल गो थ्रू कर ले, वो आप कर सकते हैं। राइट। स्किप कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि स्किप करने से सिर्फ टॉपिक नहीं छूटता, हमारा कॉन्फिडेंस भी छूट जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट सर हमारा ये आता है कि अगर सर मुझे टाइम मैनेज करना हो तो मैं कैसे करूँ। देखिए, सबका पढ़ने का अलग तरीका है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि एक सब्जेक्ट उठाते हैं, उसको पूरा करते हैं, फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाते हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि डेली 2-2 घंटे 3-4 सब्जेक्ट को देते हैं। तो ये मैं फिर कहूँगा यह आपके चॉइस के ऊपर है, आपको क्या पसंद है उसके हिसाब से आप सिलेक्शन करें। ठीक है। एक बच्चे ने कहा जी मैंने तो 2 दिन पहले कॉस्टिंग उठाई थी और 2 दिन में मैंने कंप्लीट कर दी, अब आपको लगता है मैं भी ऐसा कर लूँ। नहीं, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे अगर आपका स्टडी पैटर्न वैसा नहीं है तो। राइट। तो अपने हिसाब से चलिए, औरों के हिसाब से मत चलिए। नेक्स्ट पॉइंट आती है सर मैं कितनी देर पढूं, दिन में पढूं, रात में पढूं। अगेन सर ऐसा कोई रूल नहीं है, जब आपको अच्छा लगे। अच्छा मतलब ऐसा कि पढ़ना तो है, हो सकता है आपको तो 24 घंटे में भी अच्छा ना लगे पढ़ने को, पर पढ़ना तो है। राइट। अब वो दिन में है या रात में। कुछ लोग होते हैं जिनको नींद कंट्रोल नहीं होती है, उन्हें दिन में पढ़ना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शांति पसंद है, उनको रात को पढ़ना चाहिए। तो वो आप अपने हिसाब से इसको सेट करिए कि कौन सा टाइम आपके लिए मोस्ट सुटेबल है, जब आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होंगे
किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। हाँ, मुझे लगता है कि रात का टाइम थोड़ा ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि वैसे आपके पास कोई फ़ोन नहीं होता, फ़ोन पे कोई फ़ोन करने वाला नहीं है, आस-पास उसका शोर-शराबा नहीं है, तो रात के टाइम मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होता है कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। सर, हम एग्ज़ाम में क्या आएगा, कौन से इंपॉर्टेंट है, इस पे बिल्कुल नहीं जाना है आपको। सब कुछ इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है, क्योंकि हम एक प्रोफ़ेशनल कोर्स पढ़ रहे हैं। तो आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। मैंने पहले भी कहा, कुछ चीज़ अगर आपको लगता है कि बहुत ही लीस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको ओवरऑल गो थ्रू कर सकते हैं। स्किप करने की गलती बिल्कुल ना करें, राइट? तो ये सारी बातें आप ध्यान रखें। बाकी अगले वीडियो में आपको और टिप्स हम प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।